गाजा में इजराइल एक और मिशन में फेल हो गया। बहुत सीधी और सटीक बात करूंगा जो सबको समझ में आए। हमास की ताकत टनल्स यानी सुरंगें बताई जा रही हैं। कहा यह जाता है कि गाजा आधा से ज़्यादा उसके नीचे, गाजा के नीचे टनल्स हैं हमास की। इतनी टनल्स हैं कि जिसको अभी काउंट नहीं किया जा सकता। और गाजा के अंदर हमास की इन्हीं टनल्स ने इजराइल की नींद हराम की हुई थी। यानी सीधी बात यह है कि हमास की ताकत ये टनल्स हैं। इजराइल ने बड़े ही दिमाग से, बड़ी खतरनाक इंजीनियरिंग से प्लान किया कि वहाँ जो समुंदर है उसका पानी गुफाओं के अंदर, यानी उन सुरंगों के अंदर, टनल्स के अंदर हमास की भर देगा और वो जहरीला पानी कर देगा, जिससे वो पूरी सुरंगें भर जाएंगी और उसके अंदर हमास के लड़ाकू अगर छुपे भी हुए तो डूब के मर जाएंगे। फेल हो गया इजराइल की आईडीएफ ने माना है। ये रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। माना है इजराइल ने कि उसने ज्यादा टनल्स तबाह नहीं किए हैं। समुंदर के पानी को उसने पूरी कोशिश की कि टनल्स के अंदर भेजें, लेकिन टनल्स में, सुरंगों में ऐसे रोड़े हैं, ऐसे बैरिकेड्स हैं, ऐसे मोड़ हैं कि पानी ज़्यादा उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है। मानो हमास ने पता नहीं कौन सी किताब से ऐसी इंजीनियरिंग करी, ऐसी सुरंगें बनाई कि उसके अंदर पानी तक नहीं जा पा रहा है। इजराइल ने माना है कि उसने ज़्यादा टनल्स अभी तक बर्बाद नहीं किए हैं। जो उसने सोचा था टनल्स के बारे में वैसा नहीं हुआ है और इजराइल का ये प्लान, हमारा ये प्लान फेल हुआ है, आईडीएफ ने कहा है। साफ लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि ऐसे ऐसे मोड़ और ऐसी इन सुरंगों की बनावट है, या तो पानी वहां पहुंच नहीं पा रहा है या तो वहां पानी पहुंचते पहुंचते खत्म हो जा रहा है ना कमाल की बात। वहीं यूरोमेड ह्यूमन राइट संगठन ने कहा कि गाजा के अंदर भूख को इजराइल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपका ये नौकर 1 महीना पहले ही बोल चुका है, जो आप बड़े बड़े संगठन बोल रहे हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इजराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि गाजा के लोग तड़प कर भूख प्यास से या तो मर जाए या तो गाजा छोड़ दे। उधर ह्यूमन राइट संगठन ने कहा कि जिन लोगों को इजराइल गाजा और फिलिस्तीन से गिरफ्तार कर रहा है उनकी जानकारी वो शेयर नहीं कर रहा है। चीन बीच में फिर से कूदा। चीन ने कहा तमाम पार्टीज को फिलिस्तीन में इकट्ठा करके हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पीस डील करवाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए तैयार है। उधर दोस्तों UNRWA के वर्कर्स को इजराइल की मिलिट्री ने गाजा से गिरफ्तार किया है। कई सारे UNRWA के कर्मचारियों को गिरफ्तार इजराइल ने कर लिया है आखिरकार। उधर इजराइल के नाजायज बाप अमेरिका ने फिर से कहा है कि इजराइल जो गाजा के अंदर ही, गाजा की सरजमीन पर कब्जा करके बफर जोन बना रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। उधर बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में तैनात करेगा हुथीस के खिलाफ। मेरे दोस्तों, अमेरिका ही असली कातिल है, इस बात को मैं रोज याद दिला रहा हूं। इस रिपोर्ट में देख लीजिए, सिर्फ 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में बम गिराने के लिए अमेरिका इजराइल को 25,000 टन बम दे चुका है। अल्लाहु अकबर। जैसा आप जानते हैं गाजा में 11,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। वहीं 7 अक्टूबर से अब तक गाजा और फिलिस्तीन से 400 बच्चों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। उधर लानतुल्लाह नेतन्याहू सामने आया और उसने कहा कि गाजा के अंदर जंग मैं ख़त्म नहीं करूंगा जब तक मैं हमास के तमाम हज़ारों आतंकवादियों को मार नहीं दूंगा। ये जंग नहीं रुकेगी और UNRWA को ख़त्म करके गाजा से निकालना होगा। हम कोई भी डील गजा यानी हमास से नहीं करेंगे। सुन लीजिए शैतानुल्लाह को। יש המון רחש בתקשורת סביב המאמצים להשיג עוד שחרור של חטופים. אז אני רוצה להבהיר. אנחנו פועלים להשיג מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. יש לי קווים אדומים, ביניהם אנחנו לא נסיים את המלחמה, אנחנו לא נוציא את צה"ל מהרצועה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. אנחנו פועלים כל הזמן לשחרור חטופינו, ולהשגת יעדי המלחמה הנוספים, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל.
אנחנו עובדים על שלושתם יחד, ולא נוותר על אף אחד מהם. उधर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के एक लड़ाकू के मारे जाने की खबर है और इजराइल के कई हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके बुरी तरह से घायल भी हैं। उधर मेरे दोस्तों एक और सबूत अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लिए मैं दे रहा हूं। देख लीजिए, फिलिस्तीन के इलाके से दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके इजराइल लेकर जा रहा है और उनसे नारे लगवा रहा है, उन्हीं से फिलिस्तीनियों से बुलवा रहा है कि हम आपके, यानी फिलिस्तीनी कह रहे हैं इजरायलियों से कि हम आपके नौकर हैं। सुनिए, המחבלים מעזה מאוד מפחדים מכל משפחת אזולאי. משפחת אזולאי משפחה מאוד מאוד. वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इजराइल के सैनिक गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को चिढ़ा रहे हैं, जैसे ये। गाजा की हालत क्या है इस तस्वीर से दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए, रेहड़ी के ऊपर कांच का एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटे से बच्चों को रखा गया है ताकि ठंड से बच सके, क्योंकि पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाना पानी नहीं और छत है नहीं, मकान है नहीं। तो गाजा में बच्चों की ऐसी हालत है। अब सोचिए, जो गाजा की फंडिंग रोक रहे हैं वो आतंकवादी नहीं तो फिर क्या है। उधर एक मुद्दे पर लगातार मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि यहां हमारी नज़र गाजा पर है, फिलिस्तीन पर है। उधर बैतुल मुकद्दस में रोज घुसपैठ इजरायली कर रहे हैं। एक और सबूत, इजराइल के आतंक की वजह से अमेरिका में ही फूट पड़ रही है। अमेरिका के एक और स्टेट शिकागो, जो काफ़ी बड़ा शहर है, फेमस शहर है, उस स्टेट ने भी कानून पारित कर दिया है जिसमें मांग की गई है कि सीज फायर तुरंत कर लिया जाए और इजराइल तुरंत गाजा पर हमले बंद कर दे। उधर हमास ने काफ़ी मुश्किल डील रखी है। इजराइल के लिए डील काफ़ी भारी पड़ रही है। इजराइल के 35 लोगों को हमास रिलीज़ करेगा, जिसके बदले 35 दिन के लिए सीज फायर होगा, यानी एक यहूदी के बदले एक दिन का सीज फायर। और इसके अलावा इजराइल इसके बदले 35 दिन का सीज फायर करने के अलावा कई सारे फिलिस्तीनियों को रिहा भी करेगा। देखना यह है कि इजराइल ये डील मानता है कि नहीं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट पोस्ट की जा चुकी हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इजराइल फिलिस्तीन जो भी आप मिडिल ईस्ट के बारे में सोच रहे हैं नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कभी नमाज में मैं याद आ जाऊं और हाथ आपके दुआ के लिए उठें तो अपनी तमाम दुआओं के बाद, अपनी सारी दुआओं के बाद इस नाचीज़ को थोड़ी सी दुआ ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।